दुश्मनात लानत बावाज़े बुलंदतर सलवात। आप अगर तशरीफ़ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। गुजारिश क्या हो रही है मोहतरम, अल्लाह फरमा रहा है, तवज्जो चाहूँगा, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस मुख्तसर एक दो पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह क्या फरमा रहा है, मेरा हबीब मेरी इस खिलकत के शाहकार इंसान को कह दे, अगर तुम्हें ये गुमान है कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और तुम इस बात के दावादार हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। मौत से परेशान नहीं होना, मौत की तमन्ना करो। आगे चूँकि उसने हमें खल्क किया है, वो हमारी तबीयत को जानता है, वो हमारी नेचर से वाकिफ़ है, हमारी नीयतों से खूब वाकिफ़ है। वो ख़ुद फरमा रहा है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ात सदूर, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है मैं सब राज जानता हूँ। और दूसरी जगह पर फरमाया है, इम्मा तुअला नूना हो तक्तुमून, तुम चाहे एलानिया लोगों के सामने कुछ बताओ या ना बताओ, पेट में बात छुपा लो, मैं सब जानता हूँ। वो हमारी तबीयत से वाकिफ़ है, हमारे मिजाज से वाकिफ़ है, हमारे शऊर से वाकिफ़ है। उसने फिर दूसरी आयत में ख़ुद इरशाद फरमा दिया है ला यतमन्नौनहु अबदन बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, मेरा हबीब ये मौत की तमन्ना कभी भी नहीं करेगा। मुझे पता है ना, ये मौत की तमन्ना कभी नहीं करेगा। क़यामत भी आ जाए ये मरने के लिए तैयार नहीं है, ये मौत की कभी तमन्ना नहीं करेगा। मालिक क्या वजह है, ये ज़िंदगी से इतना क्यों मोहब्बत करता है? अल्लाह ने ख़ुद बताया है, ये बेचारा वैसे ज़हनी तौर पर, शऊरी तौर पर, मिजाजी तौर पर इसकी आदत है, जिस आलम में जाता है उसी से दिल लगा लेता। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, मेरे साथ सफ़र नहीं कर रहे। जिस आलम में जाता है सूफी साहब उसी से दिल लगा लेता है। ये आलम अरवाह में था तो माँ के पेट में आने के लिए तैयार नहीं था, माँ के पेट में आया है तो इस दुनिया में आने के लिए तैयार नहीं, इस दुनिया में आ गया है तो अब आलम कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं, वहाँ चला जाएगा तो ये फिर आलम बरज़ख के लिए तैयार नहीं होगा, वहाँ चला जाएगा तो फिर ये आलम अल्लाहीन के लिए तैयारी नहीं होगी, और जब वहाँ पे पहुँचेगा तो ये क़यामत के लिए भी तैयार नहीं होगा। मालिक ये क्यों तैयार नहीं होगा, इसकी क्या परेशानी है? अल्लाह ने बड़ी मुदल्लल दलील दी है। अल्लाह से तो बड़ी कोई मुनीर थानेदार दलील नहीं ना दे सकता, जो अल्लाह दलील देता है उससे तो कोई बड़ी दलील हो ही नहीं सकती। मालिक क्या वजह है, ये क्यों दिल लगा के बैठा है इस दुनिया से? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेमा कद्दमत ऐदीहिम, इसे मौत नहीं डरा रही, अपनी कार सताइयों से खौफ ज़दा है। इसे मौत की परेशानी नहीं है उबैदुल्लाह, अपने हाथों से बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जो कुछ अपने हाथों से कर चुका है, डरता है किस मुंह से जुल जलाल के सामने जाऊं, किस मुंह से अपने मालिक की बारगाह में जाऊंगा।
इसे खौफ इस बात का है बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जी कैसे दिन गुजारे, कैसे जवानी गुजारी, कैसे रातें गुजारी, कैसे महफिल गुजारी, कैसे दोस्ताना गुजारा, अपने किए पे पशेमान है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जुल्म करने वालों को खूब जानता है। जो जालिम हैं अल्लाह उन्हें खूब जानता है। फिर अल्लाह ने पैगाम दिया। आपके इस लाइव प्रोग्राम ने ढेर सारा माहौल को डिस्टर्ब कर दिया है। दरूद पढ़ें बाबा दे। मेरा दिल था 25-30 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करके जो अल्लाह की तरफ से 2-4 मैसेज हैं आप तक पहुंचा दूं। मुख्तसर सा मजमा है और गुफ्तगू भी मुख्तसर है। मैं अपनी खिताबत मनवाने के लिए यहाँ नहीं आया, नहीं भाई का इसरार था तो हाजिर हो गया हूँ। खिताबत देखनी हो तो कभी मजलिस में देख लीजिएगा, किसी जश्न के प्रोग्राम पे आपको खिताबत भी दिखा देंगे। अभी आप गौर से सुने कि अल्लाह फरमा रहा है, मेरा हबीब इनको कह दे, अगर ये समझते हैं कि ये अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर इन्हें कह दे कि मौत की तमन्ना करो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो। फिर अल्लाह ने वजह भी बता दी है कि ये मौत से क्यों भागता है। बेमा कद्दमत ऐदीहिम, ये मौत की तमन्ना कभी नहीं करेगा क्योंकि अपनी कार सताइयों से डरता है, अपने आमाल से इसे डर लगता है। अगला पैगाम, तीसरी आयत, अल्लाह फरमा रहा है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। मेरा हबीब इनको हमारा ये दूसरा पैगाम भी पहुंचा दो, वो मौत जिससे तुम फरार इख्तियार करते हो, वो मौत जिससे तुम दौड़ते हो, भागते हो, जान छुड़ाने की कोशिश करते हो, ज़मीन बेच के लगा रहा है, पैसा बैंक से निकाल के लगा रहा है, सोना बेच के लगा रहा है, वो मौत जिससे तुम राह फरार इख्तियार कर रहे हो, ये मौत तुम्हें आकर ही रहेगी। कायनात बेच के लगा ले अपने ऊपर, ये आएगी, ऐसे तो बच नहीं सकते। एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया है, युदरिकुमुल मौत वला कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, मौत तुम्हें वहां पर भी आ जाएगी अगर तुम लोहे के संदूक बनवा के बैठ जाओ। लोहे के संदूक बना के छुप जाओ, मौत वहां पर भी आ जाएगी। अच्छा मालिक होगा क्या मौत पे इतनी जोर दे रहा है? कभी कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कभी कहता है युदरिकुमुल मौत, कभी कहता है मुलाक़ीकुम, मौत आकर रहेगी। होगा क्या? क्यों मारना चाहता है? ये बेचारा जीना चाहता है तो इसे जीने दे। क्या होगा मौत के बाद? दो फलसफे अल्लाह ने बताए। क्यों मौत देना चाहता है? दो फलसफे बयान हुए। पहला फलसफा, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, मौत इसलिए देनी है कि तुम्हें उसके सामने पेश होना है जो तुम्हारे दिन को भी जानता है और रात को भी जानता है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, जो तुम्हारा गैब भी जानता, तुम्हारा हाजिर भी जानता, जो तुम्हारे दिन के उजाले के गुनाहों को भी जानता, रात के अंधेरे को भी जानता, उसकी तरफ जाना है। फिर दूसरा फलसफा बयान फरमाया, फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, तुम्हें वो बताया जाएगा जो तुम दुनिया में करते रहे।
तुम क्या क्या करते रहे हो तुम्हें वो बताए। मौत का फलसफा क्या है कि वो मालिक चाहता है एक दफा तू उसका सामना कर, फिर वो तुम्हें बताएगा तू क्या करता रहा। जी तेरे पास पैसा आ गया है, तेरे पास जवानी आ गई है, तू ताकतवर हो गया है, जी तू जायदाद का मालिक हो गया है, कोठी कार बंगला तेरे पास आ गया है, और तू इतनी गरूर में चला गया है। या अय्युहल इंसान मा गरका बिरब्बिकल करीम, तो क्या शय है रब के सामने अकड़ता है, तो क्या तेरी क्या हैसियत है, तेरी क्या वक़्त है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या ताकत है। सब कुछ होने के बावजूद तू एक मक्खी और मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो क्या तू रब्बे करीम के सामने अकड़ता है। और अल्लाह ने बहुत प्यारे लफ्ज़ों में इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि इंसान तुझे जिम्मेदारियां देकर इस दुनिया में भेजा गया है। अपने आप को बेराह रवी से बचा, अपने आप को उन अफ़आल से बचा जो मेरे गज़ब का मूजब बनते हैं, जो मेरे गज़ब का सबब बनते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सब कुछ दुनिया नहीं है। इस दुनिया के पीछे दो बहनों का हक खा जाए, भाइयों का हक खा जाए, हमसायों का हक खा जाए, यतीमों का हक खा जाए, मिस्कीनों पर जुल्म करे, बेवाओं पर जुल्म करे, ये दुनिया ऐसी शय नहीं है कि तू कायनात पर जुल्म करके अपने आप को फिरौन बना ले। ये दुनिया इसलिए नहीं है। ये दुनिया में तुम्हें भेजा है, मकसद क्या है? तो अपनी तरबियत कर, अपने नफ्स की इस्लाह कर, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, बख्शिश के लिए अपने आप को तैयार कर। वगरना अल्लाह खुद फरमा रहा है तेरा जो जी चाहता है कर, आना है ना एक दिन हमारे सामने, हम वहीं पे तुम्हें देख लेंगे तो कितने जोगा है? आप अपने पंजाबी में एक दूसरे को देते हैं ना, हैं, अपना आप दिखाते हैं, लेकिन जब उसके सामने जाएंगे ना कि जो हमारी हर शय जानता है, वहाँ पर फिर अपने आप दिखाने की कोशिश कर लेना। तो कितना बड़ा ताकतवर है, तो कितना बड़ा टार्ज़न है, वहाँ जहाँ पर मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मिंबर सलूनी के मालिक इरशाद फरमा रहे हैं, इंसान तवज्जो दे अपने आप पर, बरोज़े महशर होगा इन्ना शाहिदा हुवल हाकिम, जिसके हाथ में तराजू होगा वही गवाह होगा। जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू होगा वही तेरे हर काम का गवाह है। वहाँ पर तो मुकरने की है, यहाँ पर तो बंदूक को दांव लगा लेता है ना। किसी को पता चल भी जाए तो ऐसा हजार बहाना बनाता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि वो झूठ पे लोग यकीन करना शुरू हो जाते हैं। झूठ दर झूठ, झूठ दर झूठ, झूठ दर झूठ हैं। और ये भी मेरे मौला ने फरमाया है कि एक झूठ छुपाने के लिए 70 झूठ बोलना पड़ता है ताकि लोग झूठ पे पके हो जाएं। साहिबान, और दुनिया में झूठ बोलकर, गुनाह छुपाकर बच जाना, बंदों के सामने इज्जत बचा जाना, ये आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये झूठ की दुनिया नहीं चलेगी। कुरान फरमा रहा है, यौमा युफिर्रुल मर्अु मिन उम्मिही व अबीह
व साहिबतिही व बनी। डरो उस दिन से जब इंसान अपने माँ बाप से आंखें चुरा के भागेगा, अपनी बीवी से, अपने बहन भाइयों से फरार करेगा, भागेगा। और उस दिन इंसान चीख के कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं जैसे मिट्टी था वैसे मिट्टी पड़ा रहता, मुझे ना उठाया जाता। जैसे मिट्टी पड़ा था, दफनाने के बाद इंसान मिट्टी हो जाता है ना। कयामत को इंसान कहेगा जैसे मिट्टी था वैसे मिट्टी पड़ा रहता, मुझे दोबारा ना उठाया जाता। क्यों ये जुमला कहेगा? क्यों साहिबान तवज्जो चाहूँगा, क्यों ये जुमला कहेगा? क्योंकि इंसान के गले में उसके नाम-ए-आमाल होंगे और इंसान मुंह छुपाएगा माँ बाप से, हैं, बेटे बेटियों से, भाइयों से और बहनों से, दोस्तों से और अजीज़ों अकारिब से, कि कहीं इनकी नज़र पड़ गई तो ये कहेंगे दुनिया में तो बड़ा हाजी बनता था ना, दुनिया में तो बड़ा कहता था मैं शरीफ हूँ, मैं नेक हूँ, मैं पाक हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अब जब वो आमाल देखेंगे तो वो सोचेंगे कि इतना गंदा था। अजीज़ान मोहतरम, तवज्जो है मेरी बात? भला आपको समझ आ रही है? मेरी बातें आपको समझ आ रही है? दरूद पढ़ें बाबा दे। बातें सुन के बंदे इतने परेशान हो गए हैं कि अभी इज़राइल आने वाला है। सांस ले रहे हैं तो कम से कम सर तो हिलाते रहे, मुझे पता तो चले मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जिंदगी पड़ी है, गुनाह कर बैठा है तो अल्लाह से बड़ा करीम कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा रहीम और रहमान कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा रऊफ़ कोई नहीं है। गुनाह कर भी बैठा है तो वो इतनी बड़ी शान करीमी रखता है, उसने आज तक कभी तौबा मांगने वाले को ये नहीं कहा कि तू लेट हो गया है। और वो इतनी बड़ा मेहरबान है, उसने आज तक माफ़ी मांगने वाले को गुनाह गिन के याद भी नहीं करवाए। वो इतनी मेहरबान है, जब तू उसके दरवाजे पे जाए और इतना कह दे कि मालिक देर से आया हूँ, आया तो तेरे दर पर हूँ ना, और वो इंसान की बख्शिश के हीले और बहाने तलाश करता है कि कोई राह ऐसी बने ये मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं इसे माफ़ कर दूँ। वो गफूर और रहीम है, उसने जन्नत हमारे लिए बनाई है, हमने अपने लिए जहन्नम के असबाब मुहैया किए हैं। उसने हमें मेराज का राही बनाया था, उसने हमें जन्नत का राही बनाया था, उसने हमें सादत का राही बनाया था। अगर दूसरे राह पर गए हैं तो वो शैतान बुजुर्गों की मेहरबानी है, उसने हमें उस पे लगा दिया है। और उसका बड़ा जो हथियार है वो हथियार भी यही है, इंसान को कहना ओ अभी तेरी मौत को बड़ी देर है, हैं, अभी है तेरे पास वक्त, फिर माफ़ी मांग लेना, फिर तौबा कर लेना, फिर इस्तिग़फ़ार कर लेना, अभी मौजें कोट हैं। वो इंसान को उम्मीद दिलाता रहता है कि अभी तेरे पास परमट है ज़िंदगी का, और जब मौत आती है तो वो इंसान को हरगिज़ मोहलत नहीं मिलती। अज़ीज़ान, ये ज़िंदगी, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। इस इम्तिहान गाह में अपनी आँखें खोल ले, अपने आप को आखरत के लिए तैयार कर ले। मेरा प्यारा अजीज़, कब्र अंधेरी है और अकेली है, तारीक है और वहशतनाक है। अपने घर में लाखों रुपए लगाकर
नरम तकिए और नरम बिस्तरे तैयार करना आसान है, अपने बच्चों को गले लगा के प्यार के साथ सो जाना आसान है, और अपनी आसैशों के लिए दुनिया पर जुल्म करके अपनी ऐश तिलाश करना आसान है। कब्र की तारीकी और तंगी बहुत मुश्किल है। वहाँ पे इतनी जगह होती है कि इंसान करवट भी बदल नहीं सकता, करवट बदल नहीं सकता। ये किस दुनिया की मगन में लगा हुआ है और अपने आप को फिरौन मिजाज बनाए हुए है। इतनी आकड़ है, इतनी मगरूरी है, इतना फ़ख्र है, बैठा होता है चौधरी देरे पे तो ऐसे लगता है कि पूरे पिंड को अभी एक टांग मारेगा लात और बर्बाद कर देगा, लेकिन वही बेचारा भी एक सांस का मोहताज है। बंदगान खुदा आकड़ खानी छोड़ के, गरूर घुमंड छोड़ के, बदमाशी और अयाशी छोड़ के अपने आप को आखरत के लिए तैयार कर। अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के लिए खल्क फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हें आखरत के लिए खल्क फरमाया है। और कितना बड़ा हो गया है तू, इतना आकड़ मिजाज हो गया है कि बूढ़े माँ बाप को ऐसी आंखों से देखता है कि वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद। 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत में एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिस ज़माने में वालिदैन औलाद को डर के मारे सच्ची बात नहीं करेंगे, कहीं हमारी रोटी बंद ना कर दे, घर से ना निकाल दे, परेशान ना करे। वो वालिदैन जिन्हें अल्लाह ने कहा है कि जो गरीब है बैतुल्लाह का हज नहीं कर सकता, वो मोहब्बत की निगाहें माँ बाप को देखे तो हज का सवाब है। वो वालिदैन के जिनके चेहरे की तरफ देखना अल्लाह ने इबादत करार दिया है, वो वालिदैन जिनकी खिदमत करना अल्लाह ने जन्नत का ज़रिया बनाया है, वो वालिदैन जिनके बारे में ये हदीस शरीफ में आया है कि बूढ़ा बाप घर में अल्लाह के नबी की हैसियत रखता है, उनको तो घूर घूर के देखता है कि तेरी ज़िंदगी में ये अमल दखल कर रहे हैं, ये कबाब में हड्डी बने हुए हैं, इनको घर से निकालें जी। उनका थूकना, उनका हंसना, उनका खांसना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। बंदा खुदा, एक दिन तूने भी बूढ़ा होना है, एक ना एक दिन तू भी इस एज में आने वाला है। होश के नाखून ले। जब अहमद मुरसल न रहे तो कौन रहेगा? सब ने इस दुनिया को छोड़ जाना है। अपना किरदार ऐसा बना कि तेरे मरने के बाद महल्ले वाले ये ना कह रहे हूं शुक्र जान छुट्टी, बड़ा नक कीता होया बहुत जलील कीता होया हैं। ये जुमले भी जिस मरहूम के बाद कहे जाएं उसके लिए भी बंदे फातिहा पढ़ते हैं। बंदा खुदा, अल्लाह ने तुझे ज़िंदगी इसलिए नहीं दी कि तेरे वजूद से दुनिया तंग हो, तुझे अल्लाह ने ज़िंदगी इसलिए दी है कि लोग तेरी ज़िंदगी के लिए दुआएं करें, तेरा अखलाक ऐसा हो, तेरा किरदार ऐसा हो, तेरा चाल चलन ऐसा हो, तेरा उठना बैठना ऐसा हो कि लोग तेरे लिए दुआएं करें, तेरी सेहत के लिए, तेरी ज़िंदगी के लिए, तेरी तूले उम्र के लिए। याद रख, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, एक ना एक दिन तूने इसे छोड़ के चला जाना है। ज़्यादा राह इकट्ठा कर, अपने आप को आखिरत के लिए तैयार कर। मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमा, राज कमा, मगर किसी पर जुल्म करके ना कमा, किसी पर ज़्यादती करके ना कमा।
किसी का हक खाकर अगर तूने दौलतमंद बनना है तो इससे अच्छा है फकीर मर जा, गरीब मर जा। ये दुनिया की धन दौलत ये हर शय यहाँ पे छोड़ जानी है। अपने आप को आखिरत के लिए तैयार कर। आखिरत बड़ा मुश्किल तरीन मरला है। दरूद पढ़ें बाबा से बोला। बस आखिरी जुमला और आपकी जहमत को तमाम कर रहा हूँ, उसके बाद ख़त्म शरीफ शुरू करते हैं। आखिरी जुमला, मैंने जो पैगाम आप तक पहुँचाए हैं तवज्जो कीजिएगा। अपने घर जब अपने बिस्तर पे आराम कर रहे हूँ तो मेरी बातों को एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर। इनको दिल में और जहन में जगह देकर गौर ज़रूर करना कि मैंने क्या कहा है। सफ़र भी इसलिए करके आया हूँ कि दो पैगाम आप तक पहुँच जाएँ। मैदान सफ़ीन से मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ रहे थे। कूफे के बाहर एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे मौला रुक गए। अज़मत कितनी बड़ी है कि कब्रिस्तान से मुर्दों से मुखातब होकर मेरे मौला ने एक खुतबा पढ़ा है जी। कब्रिस्तान के मुर्दों से मुखातब होकर मेरे मौला ने एक खुतबा इरशाद फरमाया है। मेरे मौला ने फरमाया है, अस्सलामु अलैकुम या अहल दयार अलमुहशा या अहलल वहशते या अहलल वहदते या अहल तुरबते या अहल जुल्मते या अहलल गुरबते। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कब्र के मुर्दों को देखकर कहा है, तन्हाई के घरों में रहने वालों, कीड़े मकोड़ों के घरों में रहने वालों, अंधेरे के घरों में रहने वालों, मुसाफरत के घरों में रहने वालों, तारीक घरों में रहने वालों, वहशतनाक घरों में रहने वालों, मौला अमीरुल मोमिनीन ने ऐसा एक जुमला कहा है कि जिससे इंसान का शरीर कांप उठे। मौला ने फरमाया, ए उन घरों में रहने वालों जिनके हमसाए बोसीदा हड्डियाँ, जो एक दूसरे की अहवाल पुरसी नहीं कर सकते, जो ये भी नहीं पूछ सकते पहली रात आया है कब्र में, सुना तेरी कैसी गुजर रही है। वो अहवाल पुरसी नहीं कर सकते। कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह। फिर जो आज दुनिया में ये समझता है ना कि मेरी वजह से दुनिया चल रही है, ख़ानदान चल रहा है, पूरा टबर पाला हुआ है, इनसे बड़े बड़े कई ऐसी सोचें रखने वाले इस वक्त कब्रिस्तान की जीनत बने हुए हैं। दुनिया में तुमसे बड़े आए भी हैं, चले भी गए हैं। दुनिया अपनी रंगीन मिजाजी के साथ चल रही है। दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू हो या ना हो। लिहाजा अगर किसी के जहन में ये हो ना कि मैं फन खान हूँ, इलाके को मैंने चलाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको अपने जहन से शक निकाल देना चाहिए। तू है तब भी दुनिया है, तू नहीं था तब भी दुनिया थी, तू नहीं होगा फिर भी ये दुनिया होगी। ऐन मुमकिन है तेरी वजह से कोई परेशान हूँ, तेरे चले जाने के बाद उनकी जान छूट जाए। लिहाजा इस फ़ख्र मगरूर में न रहे। मौला फरमा रहे हैं, कब्रिस्तान के मुर्दों को फरमा रहे हैं, ए वो लोगों जिनके हमसाए बोसीदा हड्डियाँ हैं, जो उनकी मेहमानदारी भी नहीं कर सकते, उनकी अहवाल पुरसी भी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे मौला ने मुर्दों से खिताब का करके इरशाद फरमाया, अम्मद दूर फ़क़द सोकनत। वो बड़े बड़े जो ताज महल और कोठियाँ बनाकर, बंगले बनाकर तुम आए हो ना, ना हलाल देखा था, ना हराम देखा था, ना दिन देखा था, ना रात देखी थी, हैं? वो जो महल बना के आए हो, उन महलों में आज कोई और रह रहा है। उन महलों में आज कोई और सुकून कर रहा है, कोई और आराम कर रहा है। अम्मल अमवाल फ़क़द कुसमत। वो माल जो तूने जमा किया था वो अब लोगों में तकसीम हो गया है। वो लाखों जो बैंक में छोड़ के आया था, वो करोड़ों जो जायदाद की सूरत में, प्लाट की सूरत में छोड़ के आया था, हैं? वो सब कुछ तकसीम हो चुका है।
और मज़े की बात यह है कि उस तकसीम बंदी में तेरा कहीं नाम। दरूद पढ़े बाबा से बुलंद। मेरे सामने काफ़ी सारे बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है। मेरी बात अगर किसी को कड़वी लगे या मेरा मिजाज किसी को पसंद ना आए, मैं माजरत खा हूँ, लेकिन हकीकत यही है जो मैं कह रहा हूँ। ये पैगाम इलाही है, ये पैगाम नबवी है। हम सबको होश के नाखून लेना चाहिए। एक ना एक दिन हमने सब ने चले जाना है। हैं? मौला ने क्या फरमाया? अम्मल अमवाल फ़क़द क़ुसिमत। जो माल इकट्ठा किया था वो गैरों में तकसीम हो गया है, उसमें तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अम्मल अज़वाज फ़क़द नुकिहत। जो बीवियां छोड़ के आया है उन्होंने भी तेरे बाद और निकाह कर लिए हैं, उन्होंने भी किसी और को गले लगा लिया है। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, दरूद पढ़ें बाबा दे बुलंद। बंदा खुदा, जो तू रिज़्क कमाता है, ये रिज़्क की दो किस्में हैं। एक रिज़्क के पीछे तू दौड़ रहा है और एक रिज़्क तेरे पीछे दौड़ रहा है। तू कुछ करे ना करे वो तुझे मिल जाए। और जिस रिज़्क के पीछे तू दौड़ रहा है उसकी दो किस्में हैं, या वो हलाल है या हराम। और याद रख, अगर हराम है तो वो अल्लाह का दिया हुआ नहीं है, वो शैतान का है। क्योंकि अल्लाह किसी को हराम रिज़्क नहीं देता। अल्लाह जिसको भी देता है हलाल देता। और जो हलाल रिज़्क तूने इकट्ठा किया है, जो हलाल रिज़्क तूने जमा किया है, वो खुद भी खा और उसमें जिनका हिस्सा है उन तक भी पहुंचा। और अगर तूने अपना खा लिया है, दूसरों का हिस्सा उन तक नहीं पहुंचाया और तू दुनिया से चला गया है, उस माल पर तेरी औलाद काबिज हो गई है। अगर तो तेरी औलाद नेक है और अच्छी है, पैसे नेक काम लगाए तो वो सवाब में तेरे शरीक हैं, तुझे भी मिलेगा उनको भी मिलेगा। अगर तेरी औलाद बदकार है, उन्होंने गलत पे लगाया है, तो तुझे कौन अक्लमंद कहेगा? कमाया तूने है, मौजें और ने उड़ाई हैं, अजाब तू भुगते। कमाया तो तूने, गोल छड़े कोई और उड़ा रहा है, मौजें कोई और मार रहा है, मौजें और मार रहा है और उसके बदले का सज़ा तुम्हें मिल रही है। तुम्हें कौन अक्लमंद कहेगा? अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने एक निज़ाम के तहत इस दुनिया में हमें भेजा है और उस निज़ाम के साथ ज़िंदगी गुजारना हम सब का फ़रीज़ा है। अगर हम वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह भी और उसका रसूल भी और अहले बैत मोहम्मद भी राज़ी होंगे। अगर हम उनके अहकाम को रौंदेंगे तो वो भी बरोज़ क़यामत हमें मुँह नहीं लगाएंगे। सलवात पढ़ें बाबा दे बुलंद। एक मरतबा अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की सब साहिबान तिलावत शुरू करें। और मैं मुल्तमिस हूँ जिस साहिब ने भी ख़त्म पढ़ना है वो यहाँ पे सब